ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे करंट टाइम फ्रेम में जो आप कर रही हो उसके साथ क्या सोल पर्पस कनेक्टेड है या फिर आप डिस्ट्रैक्टेड हो। अर्जेंट क्या स्पिरिट मैसेज आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको करंट टाइम फ्रेम में। आज कुछ बर्थ डेट नहीं है, बर्थ मंथ, ड्राइवर नंबर कुछ भी नहीं है। आपको इंट्यूटिवली एक क्रिस्टल को चूज़ करना है जिस क्रिस्टल के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो। प्रॉब्लम हो रही है, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, तीनों क्रिस्टल के ऊपर मेडिटेशन कीजिए। आप देखिए कोई एक क्रिस्टल बार बार आपकी माइंड में फ्लैशबैक करेंगे एंड दैट्स योर पाइल। एंड अगर वो भी नहीं हो पा रही है तो डेफिनेटली आप कलर से चूज़ कीजिए, अगर जो कलर आपको अच्छा लग रहा है। ओके, वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 अरागोनाइट क्रिस्टल वॉन्ड, लुक्स लाइक चॉकलेट जैस्पर, बहुत ब्राउन कलर शेड का है। ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर क्रिस्टल ऑप्शन। ग्रुप नंबर 1, ओके, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 अपटाइट, ब्लू अपटाइट, ग्रुप नंबर 2, ओके। ग्रुप नंबर 3 ब्लैक ऑब्सिडियन, ऑब्सिडियन, ब्लैक ऑब्सिडियन, ग्रुप नंबर 3, ओके। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग वेलकम। ग्रुप नंबर 1, करंट क्या वो मैसेजेस है जो, क्या आप अभी एकदम ऑन द ट्रैक है लाइफ पर्पस, आपकी सोल पर्पस की, क्या कुछ गलती हो रही है आपसे, क्या भटक रहे हो, तो देखेंगे अर्जेंट क्या स्पिरिट मैसेज है आपके लिए। ओके, अर्गोनाइट क्रिस्टल वॉन्ड आपने चूज़ की है, क्या मैसेज आ रही है। फर्स्ट मैसेज देखते हैं। 54 नंबर 9 मार्स जर्नी, यू आर लर्निंग दैट एवरी चैलेंज यू फेस हैज़ अ हिडन गिफ्ट इनसाइड। मतलब आप करंट टाइम फ्रेम में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन के थ्रू से जा रही है। हर एक चैलेंज आपके लिए कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस सिखा रही है। आप एक बार सोचिए, अगर पास्ट में आप जा पाते, कोई टाइम मशीन होता और पास्ट में 10 साल पास्ट में आप जाते, तो आपको लग रहा होगा कि कुछ चीज़ें बहुत गलत हो गई है या फिर आपसे गलती हो गई है, आप उसको ठीक कर लेंगे। तो आज जो आज चैलेंजिंग सिचुएशन है वो नहीं होता, बट ये बहुत बड़ी गलत थॉट है। कल की उस जो 10 साल पहले गलती हुई थी, जो ठोकर खाकर आपने सीखी है, जिसकी वजह से आज इतने आप स्ट्रांग हैं, तो अगर वो मिट जाएगा ना तो आज का जो सेल्फ बना है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यूनिवर्स आपको करंट टाइम में बोलना चाहते हैं, कोई रिग्रेट है पास्ट की किसी सिचुएशन को लेकर, एवरी चैलेंज जो तुम्हारी लाइफ में आ रही है वो यूनिवर्स का ही एक प्लान है ताकि तुम फेस करो, स्ट्रॉन्ग बनन, उसी में ही तुम्हारी गिफ्ट छुपी है, हिडन गिफ्ट इनसाइड। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि जर्नी बहुत अच्छा है देन डेस्टिनेशन, जो मंजिल से ज़्यादा जो सफ़र में मज़ा है। तो ये सफ़र का कार्ड आपके आई है। आप हो सकते बहुत केतु डोमिनेंट पर्सन है। आप देखेंगे जो लोग केतु डोमिनेंट पर्सन होते हैं ना, वो मुकाम पर तक जब पहुंच जाते हैं, हाइट तक रीच कर जाते हैं, वो डिटैच्ड हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे हाई पिक में जाकर वो रिटायरमेंट डिक्लेयर करते हैं कि और काम नहीं करना है, वो पिक में जाकर छोड़ देते हैं। इतनी क्षमता होती है, यानी पावर केतु देता है, ये डिटैचमेंट केतु देता है। सो अभी जो आप सफ़र में हैं, डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है, मंजिल की तरफ जा रही है, इसी में ही मज़ा है। एक बार चीज़ों को पा लेंगे ना, आप डिटैच्ड हो जाओगे। ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आ रही हैं। अर्जेंट स्पिरिट मैसेज ग्रुप नंबर 1 आपके लिए यूनिवर्स देना चाहते हैं। ओके, सेकेंड कार्ड है 52 नंबर 7 केतु, इट्स टाइम टू कॉल इन एनर्जी प्रोटेक्शन टू सील क्लियर स्ट्रेंथन योर ऑरा। मतलब आपकी ऑरा में कुछ नेगेटिविटी है, जैसे एक पार्टिकल होगा तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहता है, उसी तरह से एक ऑरा भी आपके शरीर के अंदर जो बॉडी है उसकी चारों तरफ एक ऑरा रहता है, एक वेव फॉर्म है, उसमें कुछ नेगेटिविटी आ गई है। आपको बोला जा रही एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना चाहिए आपको, चाहे वो क्लिंजिंग प्रोसेस हो, आप गंगा स्नान कर सकते हो, आप घर में ही सी सॉल्ट से नहा सकते हो, आप कैम्फर बर्न कर सकते हो, एलम फटकिरी जिसको कहते हैं उसको बर्न कर कर भी आप यहाँ पर क्लिंजिंग प्रोसेस कुछ यूज़ करना पड़ेगा आपको। हो सकता है आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
टूटी फूटी हुई पुरानी चीज़ें, पुरानी किताब जिसको आप पढ़ते नहीं हो, जैसे मान लीजिए आप ना स्कूल कॉलेज की बुक्स वगैरह रह जाती हैं, आप उसको दे दीजिए या फिर आप उसको सेल कर दीजिए, कुछ उसको जो यूज़ आप नहीं कर रही हो, भविष्य में यूज़ होगा भी नहीं, वैसी चीज़ों को भी आपको क्लियर करने के लिए बोला जा रही है। मतलब पुरानी चीज़ें आपकी पुरानी एनर्जी को भी होल्ड करते हैं, तो थोड़ी क्लैटर मोड आ रही है, मतलब क्लैटर फ्री करना होगा, चाहे आपका ऑरा हो या फिर आपका घर, आपका फ़ोन, कुछ भी हो सकती है। कैरियर ट्रांजिशन, योर सोल इज अर्निंग फॉर ए कैरियर अलाइन विथ पैशन एंड पर्पस। आपकी लाइफ में कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर बहुत बड़ी कोई परिवर्तन आने जा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है आपकी कैरियर जो है, आपकी जो टैलेंट है, दैट्स द थर्ड हाउस, छठा और 10th, इसमें जब संबंध बन जाते हैं, व्यक्ति अपनी भुजाओं के दम पर, पुरुषार्थ के दम पर कोई चीज़ों को बिल्ड करता है। बहुत बड़े इंटरप्रेन्योर, बहुत बड़ी एक एम्पायर क्रिएट करना जिसको हम कहते हैं, वो करते हैं। यहाँ पर आपकी जीवन में कैरियर वर्क फील्ड में बहुत बड़ी कोई चेंजेस आने जा रही है एंड जिसके साथ आपकी लाइफ पर्पस जुड़ी हुई है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1। क्या सुनना ज़रूरी है करंट टाइम फ्रेम में स्प्रिट से। यहाँ पर रिवर्स कार्ड आएंगे, तो रिवर्स अगर आते हैं तो आई पिक रिवर्स। आई थिंक 3 कार्ड आई हैं। फर्स्ट कार्ड एडवेंचर कार्ड रिवर्स में है। फियर ऑफ फेलियर और द अननोन मे बी कीपिंग यू फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड एक्सपीरियंसिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। बहुत ज़्यादा फेलियर की डर से तुम अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं जा रहे हो एंड जो तुम्हारे लाइफ में बहुत बड़ी ब्लंडर क्रिएट करेगा। बार बार अननोन, फेल कर जाऊंगी, नहीं होगा मुझसे, सभी ने तो किया है, उसका तो नहीं हुआ, मेरा भी नहीं होगा, इस टाइप की थॉट से बाहर आओ। आपको एडवेंचरस होने के लिए कहा जा रही है, अननोन को एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रही है। नेक्स्ट विद दिस गोल कार्ड जो कि रिवर्स में है, यू फील अनसर्टन अबाउट योर फ्यूचर गोल, योर करंट पाथ नो लॉन्गर अलाइन विथ योर ट्रू डिज़ायर। करंट टाइम फ्रेम में जो आप कर रहे हो ना ग्रुप नंबर 1, जैसे वो अलाइनमेंट में नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बताना कि आज का रीडिंग का टॉपिक यही है कि आप कितनी अलाइन है, कितनी आप ऑन द ट्रैक है। तो आप आइदर आप गोल ओरिएंटेड नहीं हो या फिर ऐसा गोल आपने सेट करके रखा है जो आपकी लाइफ पर्पस के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो, बट आपकी चार्ट में सैटर्न केतु कंजंक्शन है, जुपिटर केतु, मून केतु कंजंक्शन है, तो साइड बाय साइड आपको आइदर एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री हो सकती है, कुछ ना कुछ आपको सीखना चाहिए, तब जाकर ऑटोमेटिकली केतु एक्टिवेशन होगा, आप अलाइनमेंट में आएंगे। तो क्या आपकी वो चल रही है ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट है, दिस इज द कार्ड ऑफ हेल्थ कार्ड, बट अगेन रिवर्स में है। योर हेल्थ मे बी एट रिस्क, नेग्लेक्टिंग सेल्फ केयर वुड लीड टू बर्न आउट ऑफ फिजिकल एलिमेंट। आज की समय में जो तुम हेल्थ को इग्नोर करे हो, चलो छोड़ो, कल डॉक्टर दिखा लेंगे, ये जो थॉट्स है कल कर लेंगे, परसों यहाँ पर अपॉइंटमेंट ले लेंगे, बहुत बड़ी बर्न आउट सिचुएशन और बहुत बड़ी हेल्थ रेड सिग्नल दे रही है। हेल्थ को रिस्क में डाल रहे हो आप। इस जगह पर हेल्थ है तो वेल्थ है, कमाएगा कौन, भोगेगा कौन आप। अगर हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगा तो क्या ही होगा, कैरियर की ही क्या रहेगा, रिलेशनशिप का ही क्या रहेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1। आपके लाइफ पर्पस, डेस्टिनी, ग्रुप नंबर 1। अर्जुन क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। बहुत स्टक एनर्जी, लुक, एक भी कार्ड जंप नहीं हो रही है ग्रुप नंबर 1। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ पेंटिकल, जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। हम कहते हैं ना एकदम से ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं, मतलब जहाँ पर हम दिमाग नहीं लगा रहे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, हार्ड वर्क जहाँ पर गोल नहीं है, उद्देश्यहीन होकर काम करना भी 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अगर सपोर्टिंग कार्ड बहुत फेवरेबल ना हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर गोल कार्ड रिवर्स में है। लेट्स सी, आपको किसी चीज़ से बहुत डर लग रही है ग्रुप नंबर 1, बहुत ज़्यादा नाइट स्लीप डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा भयभीत होना, नाइट की टाइम फ्रेम में आपको लग रहा है समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी, कुछ हो रही है जैसे मेरे साथ, कुछ नाइट टाइम फ्रेम में क्या इस टाइप की कुछ थॉट्स आपको आते हैं या फिर आप महसूस करते कुछ चीज़ें। यहाँ पर जो 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है, लुक्स लाइक
कोई जैसे बहुत डरा हुआ है, कोई जैसे रो रही है, जैसे और कुछ नहीं होगा मेरे लाइफ में। एक खतरनाक एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पर भी ना वो 10 ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी दिखाई दे रही है। 9 एंड 10 बैक टू बैक शॉर्ट्स एनर्जी, जो एक बैड फेज एंड होने की आपको इंतज़ार है। किसी ने बैक स्टैबिंग करा है, किसी ने बहुत हार्ट ब्रेक करा है, आपको लग रहा है कि मैंने सब कुछ दिया, उसने ऐसा क्यों करा, बट उसका इतने टाइम तक ही आपके लिए पर्पस था, आपको नेक्स्ट वर्जन में लेकर जाने के लिए। दैट्स द पर्पस। वो कंप्लीट हुई, ही और ही इज़ कम्प्लीटली गॉन फॉर एवर। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन अगर आपकी चल रही है तो इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है ग्रुप नंबर 1। वो एक प्रोसेस चल रहा था, वो आया, आपको वर्जन में कन्वर्ट करा, चला गया। और हो सकता है कैरियर वर्क फील्ड को लेकर हो सकती है कि बहुत ज़्यादा आपके साथ बैकस्टैबिंग चल रहा है, राजनीति चल रही है। पर लुक एट दिस द स्टैंडिंग स्टोन, ये सैटर्न की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारे हार्ड वर्क कर्मा जो है ये कहीं नहीं जाएगा। कोई भी एक ऊंस तुम्हारी, वो ऐसा नहीं है कि वो यूनिवर्स नहीं देख रही है, वो हर वो दर्द, हर वो ऊंस यूनिवर्स देख रहे हैं, उसको हील भी करेंगे। दिस इज द स्टैंडिंग स्टोन 11। ये एकदम मोहर लगा रही है कि आपके जीवन में 10 11 9 10 11 बैक टू बैक यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में कार्ड आई है। मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ एनर्जी है, आगे बढ़ेंगे हो आप। बट शनिदेव बहुत टेस्ट लेते हैं। मतलब सैटर्न एंड केतु, ये दो प्लैनेट वैराग्यपन, डिटैचमेंट को दिखाते हैं। आप देखेंगे कुछ मेल पर्सन या फिर फीमेल भी बहुत बालों को कॉम नहीं करते हैं, हेयर ग्रे हो रही है बट वो कलर नहीं कर रही है, उनको लग रहा है दिस इज इस स्टाइल नहीं, मतलब वो होना चाहिए। समय के साथ अगर हेयर ग्रे हो रही है तो वो तो होना चाहिए क्योंकि वो नेचर है। अब बहुत सारे लोगों को नहीं देखेंगे वो हेयर कलर करी है। तो ग्रुप 1 में ना बहुत ज़्यादा मुझे सैटर्न केतु का वाइब्स आ रही थी शुरू से ही, एंड पर्टिकुलरली केतु, कि यहाँ पर वैराग्यपन बहुत ज़्यादा है कि मुकाम तक पहुँचने के बाद भी चीज़ों से डिटैच्ड हो जाना। आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपने ऑनलाइन मीडिया से कुछ चीज़ों को ख़रीदा है, बहुत एक्सपेंसिव कोई शर्ट खरीदी, साड़ी खरीदी, जो वॉट एवर, वो मिली, आपने पहनी, देन डिटैच हो गए, वो कहाँ पड़ी है आपको मालूम ही नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ें केतु डोमिनेंट पर्सन के साथ होती है, जो जब तक नहीं मिल रही थी एक डिज़ायर थी कब मिलेगा, जब हो गया डन, और अटैचमेंट नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, वो बहुत हाइट तक वो रीच करता है, बिकॉज इतना अटैचमेंट ही उसका नहीं है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो चल रही है ना, ये ख़त्म होगा एंड शनिदेव करेंगे इसको। दिस इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लोली ग्रोथ देते हैं। अगर आप कार्ड को गौर से देखोगे ना, दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर जो स्टैंडिंग स्टोन है, यहाँ पर भी बहुत सारा स्टोन है, बहुत सारे स्टोन को दिखाएगा। स्टोन आने का मतलब है कि चीज़ें बहुत रफ टफ एजेस के थ्रू से जाएगा, मतलब बहुत स्मूथ नहीं है पाथ। तो आप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में मुझसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स निकल गई, तो पेंटिकल निकल गई तो ये एनर्जी है मतलब स्लोली ग्रोथ देगा। आप बहुत मेहनत करो, कुछ लोग थोड़ा सा मेहनत करते हैं, उनका फॉर्चून साथ में होता है, मिल जाते हैं रिवॉर्ड इनको, बट आपके लिए टाइम लगेगा। आपको 11 29 और 11 11 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं, ओके। बट कुछ आ रही है आपके लाइफ में, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स एक मैसेंजर कार्ड होता है, एक प्रपोजल का कार्ड होता है, जो आपकी लाइफ में बैलेंस लिब्रा क्रिएट करने जा रही है। वो मैरिज रिलेटेड हो सकती है, रजिस्टर्ड मैरिज हो सकती है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई काम हो सकती है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई काम एकदम मतलब इतना पॉजिटिव होगा आपके लिए, लाइफ 180 डिग्री शिफ्ट करने वाला होगा। सैटर्न कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम होगा यहाँ पर, एंड जो जिसकी इंतज़ार आपको लंबी टाइम से है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं अभी आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रही है, क्या वो लाइफ पर्पस के साथ कम्प्लीटली अलाइंड है, या फिर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, या फिर कुछ गलत आप कर रही है जो सही नहीं है, ओके। अर्जेंट क्या स्पिरिट मैसेज है आपके लिए, देखते हैं। ब्लू एपेटाइट क्रिस्टल आपने चूज़ की है। फर्स्ट मैसेज देखते हैं। एनवायरनमेंट 69 नंबर भी एक स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर है, इन एंड यांग एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इज़ अ गुड टाइम टू क्लियर क्लीन डिक्लेटर योर एनवायरनमेंट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैटर है, यहाँ की एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है। कोई फूल अगर नहीं खिल रही है, इसका मतलब उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिले, बिकॉज फूल का पर्पज़ ही है खिलना। अगर वो नहीं खिल रही मतलब उसको वो प्रॉपर एनवायरनमेंट जो न्यूट्रिशन है वो उसको नहीं मिली है। तो एनवायरनमेंट को पहले देखना ज़रूरी है। आप कहाँ पर कामकाज कर रही हो, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, आप जिस रूम में हैं वो क्या बहुत ज़्यादा क्लैटर है। जैसे होता है ना, आपका बेड रूम जो है और बेड जो है बहुत ज़्यादा
चीज़ें एकदम स्कैटर्ड फॉर्म में फैला हुआ है। आप देखेंगे जो लोग सुबह उठकर, यहाँ पर 2 टाइप के पर्सन होते हैं, 2 नहीं 3 टाइप के पर्सन होते हैं। जो सुबह उठते हैं, अपने बेड को पहले ठीक करते हैं, देन वो वॉशरूम जाते हैं। दूसरा व्यक्ति वॉशरूम से आने के बाद ठीक करता है, और थर्ड व्यक्ति का कुछ मतलब ही नहीं है बेड ठीक करने का। वो उठेंगे, ऑफिस के लिए दौड़ेंगे या फिर काम पे लग जाएंगे, बेड जैसे पड़ा है वैसे पड़ा है। तो इन तीनों कैटेगरी की जो पर्सन है, उनमें जो फर्स्ट जो आता है, जो सुबह उठते ही पहले बेड को ठीक करेंगे, बेड को ठीक करके रखेंगे, देन वो वॉशरूम जाएंगे। तो ये जो कैटेगरी के होंगे, इनकी सूर्य भी स्ट्रांग है, इनकी लाइफ में भी चीज़ें जित स्ट्रगल रहेंगे, सफरिंग होंगे, बट वो सफरिंग से, स्ट्रगल से बाहर आने का वो हिम्मत उनको मिलेगा, वो करेज मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी इनकी मदद करेंगे, बिकॉज वो डिसिप्लिन्ड है, प्रॉपरली उनकी जीवन चलेगा। जो थर्ड वाला है ना, जो कुछ भी नहीं करेगी है, जैसा पड़ी है, उनकी लाइफ हमेशा एक खिचड़ी पके रहेंगे। जैसा उनका सुबह का रूटीन है, वैसे उनका जीवन बनते जाएगा। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट को देखने के लिए बोला जा रहा है, और कोई हैबिट्स हो सकती हैं जिसको थोड़ी आपको यहाँ पर रेक्टिफिकेशन, यहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है। फ़ोन हो सकता है कि आपका काम नहीं चल रहा है उससे, तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। कोई फर्नीचर टूटी फूटी पड़ी हुई है, वो एक्सचेंज कर सकते हैं। या फिर वार्डरोब को देखिए, कौन से ड्रेसेस आप नहीं पहनते, क्लटर फ्री करने के लिए बोला जा रहा है। पुरानी चीज़ें, पुरानी एनर्जी, ओल्ड एनर्जी को होल्ड करके रखते हैं। पुरानी किताब जो आप पढ़ते नहीं हैं, किसी को दे दीजिए, उसकी मदद होगा। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, अर्जुन, क्या मैसेज आपके लिए ग्रुप नंबर 2, क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2? ओके, दिस इज़ नेचुरल बॉर्न लीडर। ग्रुप नंबर 2 में बॉर्न लीडर हैं। ओके, यू आर बॉर्न टू लीड अदर्स, इट इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ पथ्स। मतलब ग्रुप नंबर 2 में मेजॉरिटी जो है व्यूअर्स, वो इस धरती पर आई है लीडर बनने के लिए। दैट्स वाई द नेचुरल बॉर्न लीडर, जहाँ पर आपकी अंडर में लोग काम करें। आपको इस दुनिया में भेजा ही गया है ताकि आप बहुत सारी लोगों को, एक कम्युनिटी को आप चलाओगे। दिस इज़ योर part of your life purpose. You are a natural born leader and quite interesting 69 बहुत strong angel नंबर है। यहाँ पर भी 11 नंबर आई है जो कि एंजल नंबर है। थैंक यू सो मच। आपकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी होगी। कुंभ का जो एनर्जी है, कुंभ राशि, एक्यूरियस कम्युनिटी, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए कुछ करना। बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट नंबर 13, यू आर बीइंग आस्क्ड टू लेट गो ऑफ ऑल जजमेंट, फॉरगिव दोज हु जज यू। तुम्हें जो लोग जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा क्रिटिक पर्सन तुम्हारी लाइफ में है, उनकी क्रिटिसिज्म को हेल्दी वे में लो कि वो करेक्शन के लिए है। मेरी लाइफ में वो लोग सभी मेरी हैबिट हो, मेरी कुछ चीज़ों को करेक्शन करने के लिए आया है। सो फॉरगिव दोज पीपल। ओके, quite interesting number 11 again, time to lighten up, you may be taking life too seriously। कभी कभी हम जीवन में हर वो चीज़ के लिए बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। मुझे वो चाहिए, मुझे वो करना है। जो होगा, वो जो आपकी किस्मत में है, वो कोई छीन नहीं सकता। हाथों से छीन सकता है, बट किस्मत की लकीर से कोई छीन नहीं सकता। तो तुम अपने जीवन को इतना सीरियसली ले रहे हो, इतना सीरियसली भी नहीं लेना है कि तुम इंटरटेनमेंट, थोड़ी बहुत क्वालिटी टाइम पार्टनर के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, कुछ भी नहीं। एक ही जगह पर आपका एनर्जी कंसंट्रेट हो रही है, आइदर प्रोफेशनल फील्ड और पर्सनल लाइफ। ऐसा भी हो सकता है आपका सिर्फ रिलेशनशिप में ही ध्यान है, प्रोफेशनल फील्ड में ध्यान नहीं है। तो किसी न किसी जगह पर एनर्जी बहुत ज़्यादा केंद्रित हो रही है। आपको थोड़ी इक्वली चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है लाइफ, एंड यू मे बी टेकिंग लाइफ टू सीरियसली। बहुत ज़्यादा सीरियस होने की भी ज़रूरत नहीं, सभी चले जाएंगे। जब इवन मरने के बाद एक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु के बाद घर में आकर सभी नहाते हैं, मुंह पे नीम लीव्स लेते हैं, उसके कपड़े फेंक देते हैं। आप सोचिए कि आप ही की अपने आप को जलाकर जब घर आते हैं, वो नहा रहे हैं। तो लाइफ किसके लिए, जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, वो उनको भी डर है कि वो एनर्जी फिर से घर में वापस ना आए। मैं नेगेटिवली नहीं बता रही हूँ। यहाँ पर ग्रुप 2 की जो एनर्जी है, शनि जिनकी पंचम में होती है, शनि जिनकी नवम में होती है, थर्ड में होती है, लगन और सप्तम में,
मतलब हर वो चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी होठों पे मुस्कुराहट चले जाते हैं। उनको देखकर बाकी लोग गंभीर हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि शायद बहुत कुछ चल रहा है। हाँ चल रहा है, सफरिंग्स है, स्ट्रगल है, बट आप अपनी तकलीफ़ का मजाक तो नहीं बनाएंगे, तमाशा तो नहीं करेंगे ना इस चीज़ को लेकर। तो इस यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ना लोगों के सामने अपनी दुख दर्द को लेकर व्यक्त नहीं करना है, खुश रहना है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। ओके, रिवर्स में अगर आई तो रिवर्स कार्ड ही लेंगे। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर क्रिएटिविटी कार्ड, रिवर्स में आई है। क्रिएटिव ब्लॉकेजेस आर होल्डिंग यू बैक, यू मे बी स्ट्रगल टू फाइंड इंस्पिरेशन और मोटिवेशन इन योर वर्क। तुम ऐसे कुछ कामकाज कर रहे हो और जहाँ पर भी आप कामकाज कर रहे हो जहाँ पर मोटिवेशन की बहुत कमी है, लोग आपको मोटिवेट नहीं करते और आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही है, इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है, रदर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो उस जगह पर। जैसे मान लीजिए आप कोई कामकाज कर रहे हो, दिन रात कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तुम्हारा ना ये काम ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तुमसे कुछ होगा ही नहीं। कंटिन्यूसली जब कोई आपके कान के पीछे बोलेगा कि तुम इस पोस्ट की काबिल ही नहीं हो, तुम्हारे द्वारा तो ये काम होने को ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप डिमोटिवेटेड होते रहते हैं और आपको अपने ऊपर ही शक होना शुरू होती है, डाउट होना शुरू होती है। थोड़ी इस टाइप की सिचुएशन चल रही है आपके साथ, ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट विद दिस ये भी कार्ड रिवर्स में है, रिस्क मैनेजमेंट। यू मे बी ओवरली कॉशियस, मिसिंग वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज, यू हैव underestimate risk and causing setback, carefully reassess the situation। मैनेजमेंट जो होती है ये वर्गों का डिपार्टमेंट है, उसके डोमेन में। ग्रुप नंबर 2, आपकी बार बार एक मैसेज आ रही है कि बहुत ज़्यादा कॉशियस होने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा अलर्ट कॉशियस होने के चक्कर में कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है आपसे, और बहुत ज़्यादा आपको डर है कि कुछ ब्लंडर हो जाए, कुछ सेटबैक आएगा, कुछ यहाँ पर मिसकैलकुलेशन हो जाएगा। इस मतलब वर्गों की एलिमेंट ही मेनली मैनेजमेंट डोमेन के लिए उसका डोमेन है, बट वर्गो एलिमेंट में अगर बहुत नेगेटिव प्लैनेट आपके बैठे हैं तो आपकी मैनेजमेंट आप नहीं कर पाते, टाइम मैनेजमेंट नहीं होती है, हर चीज़ को प्रॉपरली टाइमलाइन में कंप्लीट करने में आपको दिक्कत होती है। तो इसकी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट यू आर वेरी कॉशियस एंड अलर्ट एंड टू मच। यहाँ पर कार्ड है अपॉर्चुनिटीज रिवर्स। यू मे बी ओवरलुकिंग वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज और हेजिटेटिंग इन सीजिंग देम, लीडिंग टू मिस चांस और ग्रोथ। अगेन वही मैसेज आई है कि अपॉर्चुनिटी गंवा रहे हूँ। आई डोंट नो ग्रुप नंबर 2 मतलब क्यों ये मैसेज बार बार रिपीटेटिव मैनर में आ रही है। कोई अपॉर्चुनिटी आपके आसपास है, चाहे वो रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल फील्ड रिगार्डिंग हो सकती है। आप डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होगा, सबके लिए प्रोफेशन नहीं होगा, किसी के लिए रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो रिलेशनशिप रिगार्डिंग, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, unrealistic expectation may lead to disappointment, the gap between reality and your ideals feel overwhelming। जैसे कुछ फैंटेसी वर्ल्ड को लेकर कोई जी रहा है बट लॉजिकल अप्रोच नहीं है लाइफ को लेकर। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, मैंने ऐसा बात करा, उसने भी इस तरह से मुझे फीडबैक क्यों नहीं दिया, ऐसा ही उसको करना चाहिए था। जैसे आपको कोई एम्प्लॉय पसंद नहीं, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके कोई कलीग की, उसको क्यों निकाल नहीं दे रही है ऑफिस से, वो तो बहुत गंदा काम करता है, कुछ जानता ही नहीं काम को लेकर, दैट्स नॉट योर डिपार्टमेंट, दैट्स नॉट योर मैटर ऑफ कंसर्न। यहाँ पर कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग थॉट्स आ रहे हैं आपके अंदर, वो चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो या फिर कैरियर वर्क फील्ड को लेकर हो। लॉजिकल अप्रोच के साथ मूव करना है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 क्या मैसेज आ रही है। आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट करा है, इट टेक्स टाइम कि उसको एक हाइट मिलने में कुछ ईयर्स लगेंगे कि क्यों नहीं हो रही है, मैं तुरंत ओपन किया तुरंत इतना कस्टमर क्यों नहीं आ रही है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ये। लेट्स सी, डेफिनेटली कुछ लोगों के साथ होती है, उनकी चार्ट अलग हो सकती है, सबकी तो सेम फॉर्चून नहीं होती है ना, सबकी भाग्य सेम नहीं है। कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की वजह से आपको दुख हो रही है, आपको बहुत तकलीफ मिल रही है। थैंक यू। नंबर 2 ओके, मेरे गोद में एक कार्ड आई, यहाँ कुछ कार्ड्स आई है, देखते हैं।
मेरी गोद में आई, दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स बट इन रिवर्स आई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का मतलब अबंडेंस की कमी, प्रॉस्पेरिटी की कमी महसूस करना, या फिर अपने आप को एम्प्टी वॉइड मोड में देखना, और आप इंतज़ार करते करते थक गए हो, एग्जॉस्टेड हो गए हो, वो चीज़ें मिल नहीं रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स जस्ट लाइक दैट, कि एग्जॉस्टेड हो जाना, इतना इंतज़ार करना पड़ रही है। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। थैंक गॉड सभी यहाँ पर अपराइट आई हुई हैं, बट आपकी एक कार्ड नेगेटिव आई है, बाकी सभी कार्ड बहुत पॉजिटिव आई हैं। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं, जो कि जगलिंग बिटवीन 2 थिंग्स। हो सकता है बार बार मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो रही है, या फिर आपके पास इस जॉब को छोड़कर दूसरी कोई जॉब करे, इस टाइप की कोई सिचुएशन हो सकती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक्स्ट्रा कॉशस, मतलब आपकी रीडिंग में ना आपकी एनर्जी करंट टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा अलर्ट, बहुत ज़्यादा कॉशस, बहुत ज़्यादा हिडन, बहुत ज़्यादा एक मिस्टीरियस कैरेक्टर के रूप में दिखाई दे रही है। थोड़ी लाइमलाइट में आने के लिए बोला जा रहा है। देखिए 6 ऑफ कप्स एक सोलमेट की एनर्जी है, जिसके साथ कभी आपने टाइम स्पेंड की है, या फिर एक मेमोरी है। एंड हियर इज़ द हाई प्रिस्टेस, जो डेवलप कर सकता है नेक्स्ट लेवल में। बट हाई प्रिस्टेस का मतलब है तो थोड़ी हिडन, थोड़ी मिस्टिसिज्म काम करते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि थोड़ी बाहर आना ज़रूरी है, लाइमलाइट में चीज़ों को लेकर आना बहुत ज़रूरी है। देखते हो क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। एक क्वालिटी टाइम किसी के साथ आपने स्पेंड किया है ना, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रही हैं। ओके, दिस इज 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। से हाई टू सम पीपल, और किसी पर्सन को हाई बोलना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर कोई जैसे आ रही है, उसको वेलकम किया जा रही है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब कुछ प्लानिंग स्ट्रेटेजी, एंड आप उसको रिसीव करने जा रही हो। मून के साथ कार्ड आई है, दिस इज द कार्ड ऑफ डेविल। ओके, सो कुछ टॉक्सिक थॉट पैटर्न है, कुछ टॉक्सिक एक हैबिट है आपकी, या फिर जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, कोई आपसे बात कर रहा है बट आप अच्छी तरह से रिप्लाई नहीं कर रहे। दिस इज डेफिनेटली एक शैडो पैटर्न आपकी चल रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको बोला जा रहा है उस पर काम करने के लिए, बिकॉज मून के साथ हाई प्रिस्टेस कार्ड है। ये दोनों कार्ड बहुत हिडन एनर्जी को दिखाते हैं, समथिंग इज हिडन, या फिर आप लोगों के पास कंप्लीट ओपन बुक नहीं हो, ज़रूरी नहीं है ओपन बुक होने की, बट लोग आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कर रही है आपके अनप्रेडिक्टेबल नेचर को लेकर, नेचर की वजह से। यहाँ पर देखिए डेविल का भी कार्ड आई है। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। शॉर्टकट इलीगल वे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आपको जो मिल रही है वो आपकी कर्म की वजह से, कर्म के थ्रू से ही आपकी लाइफ में आएंगे। शॉर्टकट का वे बिल्कुल मत लीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स से कर्म की जगह पर करप्शन, शॉर्टकट जितना आप लेंगे ये डेफिनेटली लॉसेस लेकर आएगा आपकी लाइफ में। बट डेविल का एनर्जी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर आपके जीवन में कुछ हासिल होगा। ग्रुप नंबर 2, यू आर बॉर्न लीडर, आप रूलर नहीं हैं। आप पीछे वालों को लेकर आगे मूव करने वाली पर्सनालिटी है। जो पीछे रह गया है आप उसको लेकर आगे बढ़ोगे। आप एक कम्युनिटी का बहुत बड़े लीडर बनोगे, एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं करंट टाइम फ्रेम में जो पाथ में आप चल रही हो, क्या वो ऑन द ट्रैक है, आपकी लाइफ पर्पस के साथ वो अलाइंड है। ओके, अर्जेंट क्या स्पिरिट मैसेज है। ऑब्सिडियन आपने चूज की, ब्लैक ऑब्सिडियन। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। स्पिरिचुअल टीचर, यू आर बीइंग गाइडेड टू स्टेप इनटू योर रोल एज ए स्पिरिचुअल टीचर। अब ये मैसेज सबके लिए तो नहीं होगा। ग्रुप नंबर 3 मतलब आपका भूमिका, आपका रोल इस धरती पर एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में है। जैसे मान लीजिए आप नॉर्मली किसी जगह कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो, या फिर आप रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते हो, बट साइड बाय साइड आप इससे जुड़े काम भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोफेशन है उसके साथ आपकी लाइफ पर्पस जुड़ी नहीं है। आपका जो सोल पर्पस जुड़ी है वो स्पिरिचुअल टीचिंग से जुड़ी है। आप रेकी कर रही हो, पामिस्ट्री से जुड़ी कुछ कर रहे हो, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी कुछ कर रहे हो, ऑकल्ट से जुड़ी कुछ कर रहे हो। इस टाइप की जो चीज़ है, समनिक कुछ एनर्जी इन्वॉल्वमेंट आपके साथ, ये आपकी लाइफ पर्पस के साथ जुड़ी हुई है। बट बाकी के लिए यू आर बीइंग गाइडेड टू स्टेप इनटू योर रोल एज ए स्पिरिचुअल टीचर। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3, और क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। ओके, क्या मैसेज है आपके लिए। दिस इज ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स 31। यू आर लर्निंग टू टेक चार्ज ऑफ द थॉट्स यू चूज टू गिव लाइफ टू। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आ जाना होता है ना, कि आप अपने लिए बहुत नेगेटिव सोचते हैं,
आप अपने लिए हो, दूसरों के लिए हो, किसके लिए, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स तो कहीं नहीं आते आपकी। मतलब आपको देखना पड़ेगा एवरीडे, एक बार चेक करना पड़ेगा। जब भी आप नेगेटिव सोचते हो अपने लिए, किसी भी पर्सन के लिए, आपको स्विच करना है वो एनर्जी को। हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, आपकी चार्ट ऐसे है जिनके सूर्य बहुत बलवान होते हैं। सूर्य क्रिया शक्ति है, सूर्य ही मैनिफेस्टेशन से कनेक्टेड करता है, एंड राहु भी। तो जितनी ये पावरफुल रहेगा आपकी चार्ट में, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ेगा। आप मैनिफेस्ट आप नेगेटिव चीज़ों को भी कर सकते हो। आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, बहुत ज़्यादा आप जस्ट फॉर एग्जांपल आप कमेंट कर रहे हो बहुत नेगेटिव किसी के लिए, चाहे किसी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हो सकता है, आप कमेंट करो कि तुमने जो किया ना बहुत गंदा है, बहुत बुरी तरह से तुमने बोला। तो कुछ भी कमेंट आप कर रही हो, लिख रही हो नेगेटिव चीज़ें, ये ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट को दिखाते हैं। किसी के लिए क्रिटिसाइज़ करोगे, वो व्यक्ति बहुत बुरा है, वो उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ मेरी आंखों के सामने, तो ये एक नेगेटिव थॉट्स है। इस पैटर्न से आपको अब बाहर आना है। उसको आपको चूज़ करना है किस टाइप की थॉट्स आप कैरी करोगे। जैसा कैरी करोगे वैसा ही एनर्जी मैनिफेस्ट होगा। दिस इज यूनिवर्सल माइंड 47 नंबर 11। यू आर अबाउट टू रिसीव द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम और कंसर्न। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रेट मैसेज आपको दिया गया है कि जिस चीज़ के लिए तुम बहुत प्रॉब्लम में हो या फिर बहुत कंसर्न है, कोई ऐसी सिचुएशन में आप टेंशन में हो, आपको सोल्यूशन मिलने जा रही है बहुत जल्दी। नेक्स्ट, विद दिस एम्पैथ यू मे बी कन्फ्यूजिंग अदर पीपल्स एनर्जी विथ योर ओन। आपको कभी कभी लगता है कि जितना एम्पैथेटिक कंपैशनेट मैं हूँ, सामने वाला क्यों नहीं है, वो उस तरह से फीडबैक क्यों नहीं करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला ही उतना एम्पैथेटिक है, कंपैशनेट है। तो कभी भी अपनी एनर्जी के साथ उसके एनर्जी को मिलावट मत कीजिए। आप यूनिक है, आपकी इंडिविजुअलिटी जो है वो उसको मेंटेन करें। ग्रुप नंबर 3, लेट मी चेक। ओके, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। योर फाइनेंशियल सिचुएशन इज सिक्योर, कैरियर सक्सेस इज ब्रिंग यू मटेरियल रिवॉर्ड एंड सेंस ऑफ सेफ्टी फॉर द फ्यूचर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। फाइनेंस मतलब इस डेक में मैंने जितनी भी कार्ड शफल की है, सभी पाइल के लिए रिवर्स कार्ड आई है। पाइल 1 एंड पाइल 2 आपके लिए सब अपराइट आया हुआ है। दिस इज कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी। योर क्रिएटिविटी इज फ्लरिशिंग, अलाउइंग यू टू ब्रिंग न्यू आइडियाज, पर्सपेक्टिव टू ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। मतलब आपकी 5th हाउस एक्टिव हो रही है और 5th हाउस का लॉर्ड एक्टिवेट हो रही है और सूर्य एक्टिवेट हो रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर क्रिएटिविटी, आइडियाज, हॉबीज, पैशन ये आ रही है आपकी लाइफ में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। Career opportunities are opening up for you, offering the chance of significant advancement and growth. Career, जॉब, प्रोफेशनल फील्ड रिगार्डिंग आपकी लाइफ में कोई डोर ओपन होने जा रही है। यहाँ पर भी ना एक बहुत स्ट्रेट मैसेज थी सोल्यूशन का, कि कोई प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल में तुम फंसे, उसका सोल्यूशन तुम्हारी लाइफ में आ रही है। लेट मी चेक फ्रॉम टैरो ग्रुप नंबर 3, क्या आ रही है आपके लाइफ में, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रिवर्स में नहीं आई, हॉरिजॉन्टली आई है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ओह दिस इज द सन कार्ड। लुक एट दिस, सन आ रही है बॉटम ऑफ द डेक। सन का मतलब सक्सेस, विक्ट्री, जो लाइमलाइट में चीज़ें आना, प्रकाशित होना, कड़म, ऐसा कड़म जो प्रकाशित हो रही, दिख रही है। यहाँ पर कार्ड हॉरिजॉन्टली आई हुई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का पोर्टल है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एंड हाई प्रीस्ट, हाइरोफेंट का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हाइरोफेंट, ये ब्लेसिंग्स है, स्टेटस का हाई होना, आपका प्रमोशन हो रही, सैलरी इंक्रीज हो रही, स्टेटस का हाई होना, या फिर लोग एक एडमिरेशन, लोग आपकी चीज़ों को लेकर कम्प्लीमेंट दे रही है, बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट्स आपको मिल रही है। फैमिली रिगार्डिंग यहाँ पर ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। दिस इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, घर में नई सदस्य आना, बच्चे आना। वॉन्ड्स के साथ सन कार्ड एडमिशन को भी दिखा रही है किसी जगह, बिकॉज हायरफेंट है, हायर स्टडीज़, यूनिवर्सिटीज़, हायर एजुकेशन की तरफ जाना कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर, और हायर लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट विद दिस, ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर देखिए डेविल कार्ड आया हुआ है विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी चीज़ की बहुत नेगेटिव एक एंटिसिपेट करना होता है ना, कि एज्यूम कर लेना कि वो चीज़ें नहीं होगी मेरे साथ। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेविल कार्ड आया हुआ है। इस जगह पर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होगा। देखिए यहाँ पर 3 एस्थमस का कार्ड भी है, एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन को भी दिखा रही है यहाँ पर, जैसे कोई लोनलीनेस में है। एंड विद दिस डेविल कार्ड, जो एक्सपेक्ट करिए मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, मैंने इसीलिए आपको बताई, आपका एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। सन कार्ड आया हुआ है,
तो देखिए आपकी चार्ट में सन कहाँ बैठे हैं। सन जहाँ पर बैठेगा वो सोल का पर्पस उस जगह से जुड़ी है, और आपकी चार्ट में एक आत्मा कारक का प्लैनेट होता है। तो दो ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका आत्मा कारक एंड सूर्य, क्योंकि सूर्य कालपुरुष की कुंडली में आत्मा कारक है। बिकॉज सूर्य यहाँ पर आया हुआ है, किसी चीज़ का नेगेटिवली उसको एज्यूम करना कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, सबके साथ हो रहा है मेरे साथ हो जाएगा। आपको 111 नंबर दिखाई दे सकता है। लेट मी चेक कुछ और मैसेजेस। ओके, ये ऑटोमेटिकली आई विद दिस 4 ऑफ एस्टमस। आपको ना थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 3, एक्स्ट्रा स्लीप की ज़रूरत है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, कोई टॉक्सिक कनेक्शन है ना ग्रुप नंबर 3, वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस एक साथ में ये कार्ड आई, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस इज ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स। इस एस ऑफ पेंटिकल्स आना विद दिस 10 ऑफ कप्स एंड लुक दिस यूनियन हियर, बच्चे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। सो पार्टनर के साथ यूनियन पे आना, फैमिली ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिकॉज यहाँ पर ना 10 ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड थी, ये 2 कार्ड एक साथ में आई है। ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। 10-10-01 और 10-10 पोर्टल, न्यू बिगिनिंग्स का पोर्टल है ये। एंड सूर्य कन्फर्मेशन दे रही है, मोहर लगा रही है। बट यहाँ ना इस साइड में अलग से एक कार्ड आई थी, एकदम सेपरेट होकर ये बंच में कार्ड आया था। यहाँ पर कुछ चीज़ें रिलीज़ हो जाएगा आपकी लाइफ में। 3 ऑफ शॉर्ट्स विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल, जो मतलब हम कहते हैं ना अतीत की उस मिट्टी में दफनाना, कोई चीज़ों को चला जाना एकदम फॉर एवर गॉन। कुछ पैटर्न हो सकता है या फिर कोई कर्स हो सकता है आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है, आप फ्री हो रही हो, और कोई टॉक्सिक कनेक्शन। आप डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंटली ये काम करेंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मिलते हैं स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।